अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलील ज़मान MKD चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हर शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में नाक, कान और हलक की कुछ ना कुछ अमराज से जूझना पड़ता है। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनके लिए एक ऐसी खुशखबरी, डॉक्टर कादरी जो कि मकबूलियत का दूसरा नाम भी है और साथ ही साथ कम खर्च में बड़े से बड़े ऑपरेशन और छोटे से छोटे ऑपरेशन कर देते हैं। आइए आज हम उनसे एक तफसीली मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कादरी ENT सर्जन। हमारा एक ENT डे केयर सेंटर है चादरघाट पे। यहाँ पे जो है डे केयर सेंटर में हमारे मेजर और माइनर बहुत सारे जो है सर्जरीज़ कान से, नाक से, हलक के ताल्लुक से बहुत सारे किए जाते हैं। जो सर्जरीज़ आपको जो है बाहर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो है 15,000 20,000 के अंदर आप वो यहाँ पे सर्जरीज़ हम लोग अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि अगर किसी की नाक की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, या फिर किसी को जो है साइनस का अमराज होकर जो है नाक में नेट के रुंडे पॉलिप्स अगर फॉर्म हो गए, या फिर किसी को नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है जिसकी वजह से बार बार उनको सांस लेने में दुश्वारी है, ऐसे सर्जरीज़। और अगर किसी को कान के पर्दे में सुराख है इसके ताल्लुक से, और अगर किसी को जो है ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस या फिर कैंसरस जो भी ट्यूमर है, इसका हम लोग जो है कम्प्लीटली जो है सर्जरीज यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको जो है, जो कॉर्पोरेट्स हॉस्पिटल में जो सर्जरीज़ के अराउंड 75,000 to 1 लाख चार्ज कर रहे हैं, वो सर्जरीज़ आपको यहाँ पे लेस देन आपको जो है 20,000, हार्डली 15-16,000 में यहाँ पे सर्जरीज हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100% सक्सेस रेट के साथ, विदाउट एनी कंप्लेंट आज तक कौन सी डॉक्टर साहब, ये जो 15,000 से 20,000 के बीच में है, इसमें दवा, गोलियां और हॉस्पिटल में रहने का खर्चा, OP का, इनपेशेंट का, पूरा तमाम चीजें मिला के बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये पैकेज जैसा मतलब एब्सोल्युटली पैकेज जैसा नहीं है, पर आपको जो है हॉस्पिटल का स्टे, आपको नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, सर्जरी, और आपको क्या बोलते हैं सो प्री एनेस्थेटिक चेकअप हम लोग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ मेडिसिन और आपको इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के जो है आपको सेपरेटली चार्ज जो भी है, आप यहाँ पे भी उसका कॉस्ट चाहे तो आप यहाँ पे भी बेयर कर सकते हैं, या फिर आप बाहर से कहीं से लेना चाह रहे हो तो मेडिसिन आपको यहाँ वहाँ से भी ले सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें जो है ऑलमोस्ट सभी सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, आपका देख के काफी मकबूलियत में है, और खास तौर पे आम अल्फाज में, जैसे कि नाक, कान, हलक कि जिस तरीके से आपने बताया, अभी बताया ऑपरेशन हो रहे हैं, वैसे एक आम अल्फाज में एक आम आदमी समझे जैसा, उस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से बताइए। कि एक बहुत कॉमन वर्ड है अपने पास हैदराबाद में कि जो है साइनस का मर्ज है, मेरे को साइनस का मर्ज है, फिर जो है कान के पर्दे से मेरे को बार बार पीप जा रहा, ऐसे ये कंडीशन से लोग लाइफ लॉन्ग गुजर जाते हैं। ओके, पर मालूम नहीं होता कि जो है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट सोल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक परमानेंट सोल्यूशन, एक परमानेंट इलाज के लिए, ये मर्ज के लिए, जैसा कि नाक से बार बार जो है सांस लेने में शिकायत, कान से चुप बार बार पीप जा रहा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आप अगर चाह रहे तो डॉक्टर कादरी ENT क्लिनिक पे आप बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बात डॉक्टर साहब की खास बात यह है कि जो हजरात खास तौर पे पान और गुटखे का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर डरते हैं कि हम डॉक्टर के जाएंगे तो क्या होगा, और जिन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है, ऐसे पेशेंट्स को भी डॉक्टर साहब ने कामयाबी से इलाज किया है। उसके बारे में भी हम थोड़ी तफसीलात डॉक्टर साहब से जानते हैं। और मैं जो लोग पान और गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मुंह नहीं खुल रहे हैं या कोई और अमराज भी हैं, तो आप लोग बेझिझक कादरी साहब से राब्ता कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, पान, गुटखा, जर्दा और जितने भी टोबैको रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सादा पान क्यों ना हो, सादा पान भी आप एक आध बार खा रहे हैं, शौक के लिए खा रहे हैं, नो इश्यूज। पर अगर इसको आप रेगुलरली यूज़ करें तो एज पर साइंस के मुताबिक ये भी जो है कैंसर पैदा करने की क़ुव्वत रखता है। तो मैं इसको कहूँगा कि आपके मुंह में चलता फिरता जहर है, ओके, तो आप इसको जो है जितना जल्दी हो सके इसको बंद करिए, ये आदत को। और इसका ट्रीटमेंट आप सही टाइम पे करवाने पे आप कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होने से बच सकते। कैंसर अगर हो गया तो आपको जो है ये डेफिनेटली पूरी बॉडी में भी स्प्रेड हो सकता, सिर्फ मुंह की हद तक नहीं, इंसान की जान भी ले सकता। तो जो है अननेसेसरी मर्ज को बढ़ाइए मत, ओके। सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही इलाज करने से इंसान जो है बड़े मर्ज से, बड़े ट्रीटमेंट से बच जाता। तो इस चीज़ को समझिए कि जो है ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, सिर्फ अपन च्युइंग गम खा ले रहे, बिस्किट खा ले रहे, ऐसा नहीं है, सिर्फ शौक के लिए खा रहे, ऐसा नहीं है। ये आपको जो है
मुंह का हलक का कैंसर कर देता। तो इसीलिए जो है बेटर है आप आना। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा, आपको मुंह में मिर्ची नहीं लग रही, आपको खाने में ऐसा लग रहा कि गले में कुछ फंस के जा रहा, अगर ऐसी कुछ भी अलामतें हैं तो आप फ़ौरन आप आके हमारे यहाँ बता सकते हैं, रुजू हो सकते हैं और इंशाल्लाह 100% फ़ायदे के साथ इसका इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब एक और एक बात, फिर एक बार कोविड की दूसरी लहर है और लोग फिर डरे हुए हैं। जिस तरीके से काफी कोविड के पहले स्टेज में पूरे दवाखाने बंद थे और तकरीबन चीजें बंद थी, लेकिन आपका हॉस्पिटल चल रहा था, तो इस बार भी कोविड की दूसरी लहर है, खास तौर पे कुछ लोग डरे हुए भी हैं और किस तरीके की एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजान का है। ये एक फैक्ट है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है बहुत सारे लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, ख़ास तौर से शहर हैदराबाद में बिल्कुल हर चीज़ मालूम रख के भी अनजान मर रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही, ना मास्क का इस्तेमाल हो रहा, ओके, ना आप लोग एहतियात कर रहे। तो जिनके भी घर में मैं बोलूँगा एटलीस्ट ज़ईफ़ लोग हैं और बीपी शुगर जैसे अमराज है या फिर किडनी के ताल्लुक से अमराज है या फिर किसी के घर में प्रेग्नेंट हामिला ख़वातीन है या फिर 2 साल से छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोगों को कम से कम एहतियात ज़्यादा करना चाहिए। आप जब भी बाहर जा रहे कंपलसरी फेस मास्क यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करिए और जब आप घर आते तो आपके लिए नहीं, कम से कम आपके घर के अफराद ख़ानदान के लिए कम से कम आप नहा लेना, ओके। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार जैसे कुछ भी अगर अलामतें हो रही तो उसके लिए आप जो है फ़ौरन डॉक्टर के पास रुजू होना, MD रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं और उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट लेना। मर्ज का पूरा बढ़ने का जो है आप इंतज़ार नहीं करना, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता। और सेकेंड वेव ऑफ कोविड एक हकीकत है जिसको आप कभी भी डिनाई नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर खादरी साहब से एक आखिरी सवाल, और हम डॉक्टर खादरी साहब का पता और तमाम डिटेल आपको इनबॉक्स में भी देंगे, और डॉक्टर साहब से हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए आप कुछ पैगाम दें। ये मेरा आप लोगों के थ्रू एक ये मैसेज ये है कि क्योंकि आने वाला माह रमज़ान का है, तो जो है आप जो है रोज़ों में ख़ास तौर से क्योंकि समर में आ रहा है, तो जो है हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड यानी कि जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और जैसा आप इफ्तार खोल रहे हैं तो जो है फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इमीडिएटली हाई फैट डाइट अवॉइड करिए, इससे डिहाइड्रेशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई भी अफराद सर्दी खांसी बुखार, नाक कान हलक, साइनस, थायराइड या एलर्जी के मर्ज़ में अगर कुछ मुब्तला है तो हमारे यहाँ बिल्कुल वो आ सकते हैं। और डे केयर सर्जरीज नाक कान हलक के ताल्लुक से सभी जो है बहुत ही जो है किफ़ायती दाम में हमारे यहाँ हो रहे हैं। इससे मैं आवाम से जो है आप लोगों के थ्रू जो है गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। हमारा बहुत ही आसान एड्रेस है, चादर घाट के पास जो है मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक में। आप डॉक्टर खादरी ENT क्लिनिक आपको इवन गूगल मैप्स पे भी इजीली मिल जाएगा। थैंक यू। नाजरीन, MK TV और उसकी पूरी टीम आप तक ऐसे खबरें पेश करने की कोशिश करती हैं जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। डॉक्टर खादरी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि कम खर्च में ऐसे अमराज का इलाज करते हैं जहां कॉरपोरेट हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिल बनते हैं। मैं आप तमाम से जरूर गुजारिश करूंगा कि एक बार अगर नाक कान और हलक का हो तो आप जरूर डॉक्टर खादरी ENT क्लिनिक पर राब्ता करें।